नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक कुमार हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 10 की ऑप्टिमाइजेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। याद होगा जब आपने नया नया लैपटॉप लिया होगा वो काफ़ी तेज़ होगा, लेकिन अब कुछ टाइम बाद वो स्लो हो गया है और काफ़ी लोग इस चीज़ में टेंशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी शक्ल ऐसी हो जाती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो खुश हो जाएंगे। फ़िलहाल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और आगे वीडियो डालने में थोड़ी मदद होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके लिए सेटिंग्स में आना होगा। इस तरीके से आ जाइए, उसके बाद प्राइवेसी में आ जाइए। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ये हमें कैप्चर करने के लिए हैं। तो स्पीच को बंद कर दीजिए, इंक टाइपिंग पर्सनलाइजेशन को बंद कर दीजिए और एक्टिविटी हिस्ट्री को तो ज़रूर से बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आप कर रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट अपने पास ले लेता है, ताकि आपको एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे सके, जो कि यूज़लेस है। अब लोकेशन पे आ जाइए, इसको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये किसी काम का है नहीं। हो सकता है आप लैपटॉप पे हो, आपके लिए काम आए जीपीएस। फिर कैमरा को बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी शक्ल पे हर वक्त कैमरा रहे। फिर माइक्रोफोन, हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जिनके लिए मैं नहीं चाहता। जैसे मैं कॉर्टाना के लिए नहीं चाहता, कॉर्टाना यूज़लेस है। फिर उसके बाद एक्सबॉक्स गेम बार मैं यूज़ नहीं करता, तो उसमें भी नहीं चाहता। वॉइस एक्टिवेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन भी मैं नहीं चाहता। एंड मतलब ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये फालतू के हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बनाए तो हमारी प्राइवेसी के लिए हैं, लेकिन इन्हें बंद करना ही अच्छा होता है कभी कभी। अब कैलेंडर में आ जाइए। मेरे पास एक फ़िज़िकल कैलेंडर है, तो मैं इसकी क्यों इस्तेमाल करूँ। फ़ोन कॉल्स में आ जाइए, इसको बंद कर दीजिए। क्या है ना, ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ये फालतू की होती हैं, और ये फालतू में हमारा जो प्रेशियस रिसोर्सेज हैं हमारे पीसी की, वो ख़राब करती हैं। तो इनका होना कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी देखा आपने ईमेल, क्या इस्तेमाल है इसका, है ना। ऐसी टास्क, मैसेजिंग, ये सब यूज़लेस हैं। मैं धीरे धीरे करके इनको बंद करता हूँ। रेडियो, आज रेडियो कोई सुनता है? अदर डिवाइसेस, मेरे पास ब्लूटूथ नहीं है तो मैं नहीं यूज़ कर सकता। बैकग्राउंड ऐप्स, ये बैकग्राउंड ऐप्स सबसे ज़्यादा हमारा मेमोरी खाती हैं, इन्हें बंद करना इम्पॉर्टेंट है। इनमें काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है बैकग्राउंड में चलने की, जैसे कि सॉलिटेयर। इसको खेलता कौन है? कैलेंडर, 3D व्यूअर, नो यूजेस। ऐप डायग्नोस्टिक्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक फ़ाइल डाउनलोडर तो खैर डिफ़ॉल्ट है। डॉक्यूमेंट्स, मतलब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इतना काफ़ी है। अब पीछे आ जाइए, गेमिंग में आ जाइए। गेमिंग में हमें कुछ दो ऑप्शंस हैं जिन्हें करना है। एक हमारा डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही होगा अगर आपकी हाई एंड पीसी नहीं है तो। एक्सबॉक्स गेमिंग बार में आके इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो एक्सबॉक्स हो आपके पास तो आपके लिए काम का है, पर मेरे पास नहीं है तो मेरे लिए काम का नहीं है। अब कैप्चर में आ जाइए। मेरा ऑलरेडी बंद है, क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करती। गेम मोड में आके इसको ज़रूर से ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे पीसी की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाता है, और काफ़ी बार गेमर बनना अच्छा भी होता है, सिर्फ गेमिंग की पर्सपेक्टिव से नहीं, स्पीड के पर्सपेक्टिव से भी। अब एक फालतू सा वो है, इसको हम ना छेड़े तो अच्छा। अब आगे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें टास्क मैनेजर में आके अपना ये स्टार्टअप ऐप्स को बंद करना है। स्टार्टअप ऐप्स क्या होती हैं? जो आपके कंप्यूटर के साथ साथ खुल जाती हैं। इन्हें बंद करने से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है खुलने की, बूटअप स्पीड, वो थोड़ी बढ़ेगी। और हार्ड ड्राइव वालों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है। अब कोर्टाना यहाँ क्यों है मुझे नहीं पता, इसको बंद कर देते हैं। और ऐसी चीज़ें जो हैं इन्हें बंद करना ही ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ध्यान दें, यहाँ सिक्योरिटी एंड अपडेट को बंद ना करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड बाकी चीज़ों को आप बेशक बंद कर दीजिए, क्योंकि उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। जब आपने नया नया लैपटॉप या कंप्यूटर लिया था, तब ये जो चंद चीज़ें थी ये ऑलरेडी थी नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। ये आपने ये सब डाला है, और इनका साथ साथ चलना ठीक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे बंद कर देते हैं। आगे हम देखते हैं।
अब फिर से सेटिंग्स में आ जाइए। सेटिंग्स में आके अपडेट एंड सिक्योरिटी में आके अपना पीसी ज़रूर से अपडेट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना, कुछ बग्स एंड ग्लिचेस की वजह से हमारा पीसी जो है वो स्लो चलता है, उसमें दिक्कत आती है। इस वजह से कभी कभी हो जाता है ऐसा कि नहीं चलती चीज़ें, इसीलिए उन सिचुएशंस में आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और यू नो वेयर आई एम गोइंग, सो या प्रॉपर्टीज़ में आके आपने एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो विजुअल सेटिंग्स है इसमें से ये सब बंद कर देना, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं, और अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी विंडोज़ 10 डाली है। तो 2 ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, इनको टिक कर लीजिए, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल लगेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपका काम भी हो जाएगा। ओके कर दीजिए। अब हमें अगले स्टेप में थोड़ा विंडोज़ प्लस रन दबाना पड़ेगा। इसमें आपको टाइप करना है msconfig, और msconfig टाइप करके एंटर कर देना है। इससे एक एप्लीकेशन खुलेगी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद आपको सर्विसेज पे आना है, यहाँ पे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करके ये जो फालतू की सर्विसेज हैं इन्हें अनटिक कर दीजिए, क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि साथ साथ चलती रहे, बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, आपकी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगी, इससे अच्छा तो इन्हें बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे ये रीस्टार्ट मांगेगा, आप रीस्टार्ट कर दें, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको आगे और भी टिप्स बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए दिस पीसी में, सी के अंदर प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी मेन विंडोज़ होती है। तो प्रॉपर्टीज़ में आके हम डिस्क क्लीनअप करेंगे। इसके बाद ये थोड़ा एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि क्या क्या डिलीट करना है। इसमें सब कुछ टिक कर दीजिए और ध्यान दीजिए कि इसमें आपका रिसाइकल बिन और डाउनलोड का जो सामान है वो सारा उड़ जाएगा, तो बैकअप ले लीजिए अगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो। अब करने के बाद इस सब को डिलीट कर दीजिए और धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। अब कुछ जगह ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस मांगेगा, तो डरिएगा मत, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। हमारा काम हो रहा है, आगे चलते हैं। यहाँ से अब हमें फिर से विंडोज़ प्लस R दबा के टेम्प पे जाना होगा, TEMP, एंड इसमें कुछ फाइल्स मिलेंगी आपको, इन्हें डिलीट कर दीजिए, परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपका ब्राउज़र चलते चलते अपने साथ बनाता है। ऐसे ही %temp%, सेम कहानी है, सेम फंडा है, बस 2 अलग अलग फोल्डर्स हैं। इसे भी डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए, एक और फोल्डर है, बस उसका नाम अलग है, काम एक ही है, समझ रहे हैं ना? इसी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है। प्रीफेच, PREFETCH, सॉरी मेरे से स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो रही है। एंटर कर दीजिए और ये देखिए कितना कबाड़ है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब जो ना हो उसको स्किप कर दीजिए, यानी कि वो अब भी इस्तेमाल में है। और देखिए एक फ़ाइल और नहीं बन गई, तो अब हटते हैं हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो होगा, अपनी C ड्राइव को थोड़ा साफ़ कर लें, जिसमें इसमें सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ होता है, इसमें विंडोज़ इंस्टॉल होती है। तो अगर ये साफ़ नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी विंडोज़ तो स्लो चलनी है। तो इसमें जो भी आपने फालतू चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे अगर आपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ रखी हुई हैं, तो ये सब डिलीट कर दीजिए, जैसे मेरी भी बहुत भरी हुई है। तो ये अच्छा साइन नहीं है। इसके बाद आप डिलीट करने के बाद आप देखेंगे आपका कंप्यूटर काफ़ी ठीक स्पीड पे हो जाएगा। बाकी देखते हैं कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।